सुन रहे हैं भाग 16। और कपाली महाराज गश खाते खाकर लड़खड़ाते हुए अपना कपाल पकड़कर जमीन पर चित हो जाते हैं। उनकी चेतना अब पार्श्वगामी होकर उनके मस्तिष्क के मध्य केंद्रित हो जाती है। सर से पांव तक पूरे गीले हो चुके वो खुद को संभालते हुए दोनों आंखों को मलकर जैसे ही सामने देखते हैं, एक भयानक चेहरा उनके चेहरे के पास गर्दन हिलाते हुए डरावनी अंदाज में लहरदार अट्ठास करने लगता है। कपाली महाराज का मस्तिष्क ये देखकर सुन्न पड़ जाता है कि उतनी दूर खड़ी वो स्वर्गीय अप्सरा अचानक से उनके इतने पास आकर ताड़का में कैसे बदल गई। मुख तो जैसे शब्दहीन होकर मुरझाया पड़ा था। वो आंख फाड़ फाड़ कर उसके भयानक सौंदर्य का दीदार करने लगते हैं। तो तुझे बुलाया है मुझे बस में करने के लिए? तू करेगा मुझे अपने बस में? हाँ तू करेगा? 2 कोटपुंजिये नशेड़ी तू? हवा में बेहोशी की राख उड़ाकर मुझे बेहोश करने चला है? पूरा वातावरण उस भयानक रूपवती के भयंकर अट्ठास से गूंजने लगता है। कपाली महाराज बुरी तरह थरथर कांपने लगते हैं। उनके दोनों नेत्र पुतलियां इस भयावह रूप के दर्शन मात्र से ही नासिका के मध्य आपस में मिलने को तड़पने लगती है। बुरी तरह भय की पराकाष्ठा को प्राप्त कपाली महाराज इधर उधर डोलते कदमों से दरवाजे की तरफ भागते हैं। वो भयानक रूपवती उन्हें भागते देख गुस्से से दरवाजे की तरफ घूरने लगती है। लाख कोशिशें करने के बाद भी कपाली महाराज से वो सांकल नहीं खुलती। पलटकर वो घबराए हुए पीछे देखते हैं। आवाज सुनकर उनके दोनों चेले कमरों से बाहर आ जाते हैं। अपने परम तपस्वी गुरुजी की यह हालत देखकर वो उस औरत की तरफ लपकते हैं। जैसे वो डरावनी बला उन दोनों को घूर कर देखती है, वैसे ही वो हवा में कई फीट ऊपर उछलकर सामने दीवार से टकराकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए वो पूरी तरह घबराकर कपाली महाराज के पास जाकर उनसे बोलते हैं, अरे गुरुजी, ये तो कोई भयंकर बला है। जैसा हमने सोचा था कि होगी कोई छोटी मोटी परेशानी जिसे हम यूं ही दूर करके सबके सामने अपना प्रभाव जमा लेंगे, पर इसके जैसी से तो आज तक पाला नहीं पड़ा। आपने जो दूसरे तांत्रिकों को चोरी छिपे देख देख कर कुछ थोड़ी बहुत विद्या सीखी थी, लगता है ये उससे बस में नहीं आने वाली। आज तक हमने छोटी मोटी चीजों को लोगों को बताकर खूब मूर्ख बनाया है। लोग हमें बहुत बड़ी तोप समझते हैं। ये तो हमारी सारी बनी बनाई साख मिट्टी में मिलाकर ही रहेगी। अरे मूर्ख, वो सब छोड़, जिंदगी रही तो फिर कुछ कर लेंगे, पर अभी तो ये हमें ही मिट्टी में मिला देगी, ऐसा लगता है। कपाली महाराज बुरी तरह घबराए हुए दूर खड़ी उस अनजान भयानक बला को देखते हुए दोनों चेलों से बोले। कपाली महाराज का रायता पहले ही फैल चुका था। उनकी दोनों टांगे भय से कत्थक करते हुए चौड़ी होने को लालायित थी। अपनी तरफ बढ़ते उस भयानक साए को देखकर तमाम जोर लगाने पर भी उनके पांव जमीन नहीं छोड़ पाते। वो डर से दोहरे होकर दोनों हाथ जोड़कर वहीं सरेंडर होकर बैठ जाते हैं। तू मुझसे पानी भरवाने आया था ना, ये ले। कहते वो कपाली महाराज के गले को एक हाथ से पकड़कर उनको सशरीर ऊपर हवा में उठा लेती है। जमीन से ऊपर उठे हुए उनके पैर साइकिल चलाने की मुद्रा में इधर उधर छूटने की कोशिश करते हैं, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि कपाली महाराज कुछ नहीं कर सकते थे। बाहर लीला और पार्वती दोनों अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। उनको लगता है कि बाबा अंदर उस आत्मा से घुटने टिकवा रहे हैं। अरे लीला बहन, अरे पार्वती मैया, दरवाजा खोलो रे, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगी। अरे बहना होर, बाहर क्या कर रही हो खड़ी खड़ी? जल्दी दरवाजा खोल, अंदर आओ री। अरे बचा ले रे कोई, ये तो साक्षात मौत है। अरे बाप रे। कपाली महाराज का करुण क्रंदन रुदन सुनकर पार्वती दरवाजे की ओर बढ़ती है, पर लीला आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर उनको रोक लेती है। अरे रे रे, ठहरो पार्वती बहन, ठहरो। याद नहीं महाराज ने क्या कहा था? कुछ भी हो दरवाजा मत खोलना, भले कैसी भी आवाज आए। भूल गई तुम? लीला पार्वती से बोली। पर लीला बहन, ये तो महाराज की ही आवाज लग रही है। वो सहायता के लिए पुकार रहे हैं। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। पार्वती लीला से आश्चर्य से बोली। ये उनकी नहीं बल्कि उस आत्मा की आवाज होगी। तुमने रामायण नहीं पढ़ी? जब श्री राम मृग बने मारीच को मारते हैं तो मारीच श्री राम की ही आवाज निकालकर सबको पुकारने लगता है, हाय सीता, हाय लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। उसी तरह ये आत्माएं भी माया द्वारा ऐसा ही करती है।
ताकि हम भ्रमित होकर वहाँ से चले जाएं। यही खड़ी रहो चुपचाप, अंदर महाराज जी हैं, वो सब संभाल लेंगे। अकेले ही उस दुष्ट आत्मा के लिए काफी है वो। लीला बड़े आत्मविश्वास से पार्वती से बोली। उसकी बात सुनकर भी पार्वती को यकीन नहीं होता है, पर वो उसकी बात मानकर वापस पीछे हटकर खड़ी हो जाती है। अंदर से उठा पटक की आवाजें और तेज आने लगती है, जैसे कोई कपड़ों को कूट कूट के धोता हो। धम धड़ाम। फिर अचानक से सब शांत हो जाता है, चारों ओर खामोशी फैल जाती है। सोई पटक सन्नाटा। बाहर खड़ी खड़ी लीला खुश होकर पार्वती से बोली, लगता है महाराज ने उस दुष्ट आत्मा को अपनी झोली में कैद कर लिया है। मैं ना कहती थी, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष है हमारे कपाली महाराज। छोटी मोटी आत्माएं तो वैसे ही इनको देखकर भाग जावे है। लीला आंखों को नचाते हुए पार्वती से बोली। तभी पीछे से पार्वती के कंधे पर कोई हाथ रखता है। पलटकर देखते ही पार्वती का मुंह फटा का फटा रह जाता है। उसके सामने गुलाबो, मुन्नी और बिट्टू का हाथ पकड़े खड़ी रहती है। अरे माँ जी, आप लोग इस तरह घर के बाहर क्या कर रहे हैं, और ये दरवाजा क्यों लगा हुआ है? लीला तो उसे घर के बाहर देखकर गश खाकर गिरते गिरते बचती है। वो लोग अभी गुलाबों की तरफ आश्चर्य से ही देख रहे थे कि तभी दरवाजा खुलता है। सामने का दृश्य देखकर लीला और पार्वती आंखें फाड़ लेते हैं। कपाली महाराज को दोनों हाथ से पकड़कर कंधे पर उठाए उनके दोनों चेले अपने बीच में लटकाकर बाहर आते हैं। कपाली महाराज का कपाल सूजकर दोहरा हो चुका था। उनका पूरा शरीर अष्टावक्र की तरह फैलकर लटकने लगा था। दोनों टांगे हवा में लटकी हुई चुप्पी धारण किए रहती है। आंखें बटेर की तरह बाहर लटकी हुई, गर्दन लटकी हुई, होठ फूलकर संतरे की फांक की तरह सूजे हुए। जगह जगह से टूट फूट चुके कपाली महाराज अपने दोनों चेलों के कंधे पर सवार जमीन से 2 फुट ऊपर लटके हुए एक ही दिशा में देखते रहते हैं। उनके मुंह से रह रहकर अजीब सी पागलों जैसी आवाज निकलने लगती है। उनकी आंखें ऐसे बंद जाती है जैसे किसी ने कोई भयानक चीज देख ली हो, और वही उसकी सारी क्रियाएं एक पॉइंट पर आकर रुक गई हो। पागलों की तरह आवाज निकालते हुए वो बस एक दिशा में गर्दन लटकाए हुए लीला को गौर से दर्द भरी नजरों से देखने लगते हैं। उनकी आंखों में लीला ताई को देखकर एक अजीब सा दर्द, एक सवालिया चिन्ह उभर आता है, जैसे वो लीला से पूछ रहे हो कि क्या ही मिला था तुझे। उनके दोनों चेले उन्हें वहाँ से लेकर चल देते हैं। लीला बहन के पूछने पर एक डरते हुए घबराकर उनसे बोलता है, अरे माई, तुमने तो कहा था कि उसके साथ कोई चक्कर है, पर वो तो खुद ही एक भयानक चक्कर है। महाराज जी को ही चकरा दिया। हमें तो जाने दो। देखो क्या दुर्गति कर डाली कपाली महाराज की। उसे बस में करना हमारे बूते का नहीं। अरे बाप रे। कहते हुए वो लोग वहाँ से ऐसे चंपत होते हैं कि लीला के आवाज देने पर भी पीछे पलटकर नहीं देखते। इधर मुन्नी और बिट्टू उन महाराज की यह हालत देखकर खूब ताली बजा बजा कर खुश होने लगते हैं। तू तो अंदर थी ना, बाहर कब गई? पार्वती हैरानी से गुलाबों से बोली। अरे माँ जी, ये दोनों परेशान कर रहे थे कि हमें गोले बिस्कुट दिलाकर लाओ चाची, तो मैं इनको लेकर बाजार गई थी। आपको बोलकर ही तो गई थी, ध्यान नहीं आपको? अब खटिया पर लेटी हुई थी। और लीला ताई, आप यहाँ? अब कैसन है आपका माथा? ध्यान रखिए, इस उम्र में कुछ हुआ तो फिर बड़ी परेशानी होवे है। गुलाबो मंद मंद मुस्कुराते हुए लीला ताई की तरफ देखकर बोली। लीला की तो जैसे आवाज ही हलक में अटक कर रह गई थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। पार्वती उनको आवाज देती रह जाती है। अरे मुन्नी बिट्टू, आओ अंदर चले। आज हम तुमको एक बेवकूफ बुढ़िया और उसकी मूर्ख सहेली की कहानी सुनाएंगे। दोनों बच्चे गुलाबों के मुंह से कहानी का सुनकर खुश होकर उछलते कूदते अंदर चले जाते हैं। पार्वती सकते में खड़ी खड़ी घनघोर आश्चर्य से उनको अंदर जाते हुए देखती रहती है। ये बच्चों के साथ बाहर थी तो फिर अंदर किसने उस महाराज की ये दयनीय हालत की? पार्वती सोच के सागर में डूबी खड़ी रहती है। अंदर आकर वहाँ आंगन का हाल देखकर तो पार्वती अपना सर पीट लेती है। सारा आंगन अस्त व्यस्त, पानी का घड़ा टूटा हुआ पड़ा रहता है। जब अंदर कमरों में जाती है तो उसका आश्चर्य और बढ़ जाता है। कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। पास में ही एक झोली रखी होती है जिसमें घर का कुछ कीमती सामान भरा रहता है। उसे समझती देर नहीं लगती कि वो पाखंडी बाबा उसका घर लूटने चला था। थोड़ी देर में रमा और खुशबू भी वहाँ आ जाते हैं। वहाँ का सारा हाल देखकर सभी हैरानी से पार्वती की तरफ देखने लगते हैं। तभी अंदर से गुलाबों का स्वर उभरता है। सभी उस तरफ देखने लगते हैं। तो बच्चों, सुनो कहानी। एक थी बेवकूफ बुढ़िया जो अपनी बहू को खूब परेशान करती थी
और उसकी एक मूर्ख सहेली इसमें उसकी मदद करती थी। उस बहू ने खूब सोचा कि वो बुढ़िया सुधर जाए और उसे तंग करना छोड़ दे, पर वो बुढ़िया थी कि मानती ही नहीं थी। फिर एक दिन उसकी बहू को खूब गुस्सा आया, खूब आया, इतना आया कि उसने एक दिन सबको खा लिया। सबको खा लिया। सबको खा लिया। कहानी सुनकर बच्चे जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगते हैं। बाहर पार्वती, रमा और खुशबू ये सब सुनकर एक दूसरे की तरफ डरते हुए देखने लगते हैं।